ओम शांति। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते, तकदीर में नहीं है तो चल न सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती हैं, है ना। पुरुष आते हैं पर उनकी स्त्रियां नहीं आती हैं, मानती नहीं है, मानती नहीं है। अब सोचो, ये साकार में उस समय की बात है। आज तो माना उस समय क्या होता था, पुरुष ने जो कहा वो स्त्री ने मानना ही है, क्योंकि स्त्री ऐसे मानती थी। और हथियाला बंधवाते थे तो कहते थे ये तुम्हारा गुरु है, परमात्मा है, सब कुछ है, अब ये तुम्हारा, ठीक है ना। तो वो स्त्री की माना संस्कार ऐसे हो जाते ना, भारतीय संस्कार, तो वो मान लेती थी कि यही सब कुछ है, यही सर्वस्व है, यही सब कुछ है, तो उसका कहना मान के चलना। आज आपको बड़ी रमणीकता से बाबा एक बात कहेंगे, है ना, ये साकार के मामक है, याद रखना। क्योंकि अगर आप 2022 में अगर इस तरह की एक्ट में आ गए तो आपका दाना पानी तो उठेगा ही उठेगा, सबका उठ जाएगा। क्योंकि आज की स्त्रियां जो हैं वो वाली स्त्रियां नहीं जिनके लिए बाबा ने ये सुझाव दिया था। ओके, अब आप सोचोगे क्या मतलब, क्या ऐसा कह दिया, क्योंकि उस समय क्या वो दौर कुछ अलग था। वो संस्कार आज नहीं है, रियलिटी में नहीं है, क्योंकि है तो आत्मा ही ना। चाहे वो स्त्री के शरीर लगाओ चाहे पुरुष का लगाओ, तो कहीं ना कहीं कभी पुरुष का कभी स्त्री का, तो ये तो चलता ही रहता है। तो बदलाव तो आत्मा में आया है ना, उसमें चेंजेस तो आत्मा में आई है। तो अभी सुनना बाबा क्या कहते हैं, बड़े अच्छे से समझाया बाबा ने। अगर ये उस समय किसी को समझ में आ गया तो बड़े अच्छे अच्छे अपना और बता सकते थे कि तुम्हारा तो मैं गुरु ईश्वर। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में साकार में कहते हैं कि लिखवाओ उनसे, तुमने ही तो कहा है कि मैं तुम्हारा परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ हूँ, तो लिखो यहाँ कि मैं पवित्र रहूंगी और पवित्र रहने दूंगी और धारणाओं पर ध्यान दूंगी। क्योंकि अब भोजन तो इसी ने बनाना है, अब वो पता नहीं क्या क्या मिला दे भोजन के अंदर, तो फिर ऐसी धारणाएं करवाना मना। बाबा कहते कि ये तो होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। जहां वे अपने आप में ये जगाना है तो बाबा यही जगा देते कई बार पुरुषोत्त ऐसे। और कई बार स्त्रियों को कह जाते तुम्हें तो बड़ी सारी कलाएं आती हैं भाई, तुम अपना काम नहीं निकलवा सकती। तो कई बार बाबा साकार मोहल्ले में स्त्रियों को ऐसे जोश दिला देते थे कि तुम तो बड़े सारे वो कर देती हो ऐसे क्रिया सी, तुम्हारे काम नहीं निकलते। तो आज सुनो जरा ध्यान से। तो इसलिए कई ऐसे कई आज 2022 में अगर चलो ऐसे बहुत पुरुष आते हैं माना बाबा के पास, ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती हैं, मानती नहीं है। शिव बाबा लिखते हैं, शिव बाबा लिखते हैं तुम तो कमजोर हो, उनको भी समझाओ। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगी, माना अपना घर छोड़ कर आई हो, सब कुछ करके आई हो, तो किसी लिए यही कहा था ना आज्ञा मानेंगी, यही कहा था ना कि हाँ भाई तुम मेरे गुरु हो ईश्वर हो, आज्ञा मानेंगी। तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को वश कैसे कर सकेंगे। माना अपनी स्त्री को ये नहीं समझा सकते हो कि पवित्र जीवन का महत्व क्या है, पवित्रता क्या है और खान पान की शुद्धता क्या है, तो फिर तुम विकारों को कैसे वश करेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। अब यहां पर आप सोचोगे कि बाबा ने स्त्री को दबाने के लिए कहा है, नहीं, उसको समझाने के लिए कहा है कि तुम्हें भी भगवान के रास्ते पे चलना है, तुम्हें भी ईश्वर का बच्चा बनना है और अभी ओरिजिनल में बनना है। और जबकि तुमने प्रतिज्ञा की है कि जैसा मैं कहूं वैसा करने के लिए, क्योंकि ऐसा ही मान्यता तो अपना ऐसी ही चली आ रही थी कि पति जो कहे पत्नी को मानना है, लेकिन वो तो फिर पतिव्रता स्त्री हो तो वो मानना है। लेकिन आज के समय में अगर ये लाइन बोल दी, केस हो जाने हैं, क्योंकि उल्टा समझना है सबने। कहीं ऐसे कहते हैं अरे बाबा ऐसी बात कर रहे हैं, बाबा उस समय की वो बात कह रहे हैं कि जब हथियाला बांधते थे तो ये कहा जाता था कि ये तुम्हारा गुरु भी है, पति भी है, परमेश्वर भी है, सब कुछ है। तो जब है तो वो तो उसे श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाना चाहता है ना,
तो उसे कह सकता है कि मैं तुम्हें नर्क से स्वर्ग की ओर ले जाना चाहता हूं, तो तुम कहना क्यों नहीं मानते हो? ये मैंपन किस चीज की, जबकि उसी मैं को छोड़कर तो तुमने इतना ऊंचा सम्मान हासिल किया है तो बड़ी श्रेष्ठ बात, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। जितना समझ में, तो फिर पुरुष समझते अरे हम तो ये हैं, हम तो स्त्रियों को दबाएंगे। दबाना वो नहीं कि उनका मना कि कॉन्फिडेंस लेवल आप डाउन कर दो, उनको और बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना कि तुम परमात्मा के मार्ग पर चल सकती हो और तुम मुझसे भी आगे जा सकती हो। उनको भी पतित से पावन बनाने में मदद करना, खान पान की शुद्धता लाना, ये सब चीजें बाबा समझाना चाहते हैं कि अगर वो आपको ईश्वर या प्रभु या गुरु मानती है तो आप उसको ये समझा सकते हो कि तुमने ऐसा कहा था। और फिर शिव बाबा ने उस पुरुष के अंदर जोश दिलाया कि तुम ऐसा कर सकते हो, कमजोर नहीं हो, तुम कर सकते हो, क्योंकि उसे श्रेष्ठ मार्ग पर ही तो लाना है। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, माना उसे समझाना, प्यार से समझाना कि आपका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है अगर आप ईश्वरीय मार्ग पर चले और श्रीमत पर चले। शास्त्रों में ये सब इस समय की बातें लिखी हुई हैं। ये करने के लिए, श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने के लिए ये नियम बनाए हैं। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अब बाबा ने बुद्धिवान बनाया है। क्या बनाया है? बुद्धिवान बनाया। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पाठ बजाया होगा। अब देखो यहाँ पे स्त्री पुरुष मना अगर कोई नहीं कहना मानता, अगर आप उसको कितनी शुद्धता, अब आज के समय में इतनी अशुद्धता है ना, इतनी गंदगी है, अगर आप उन्हें कह दो ना नहा भी लो तो स्वीकार नहीं है। और पहले की स्त्रियां शुद्धता होती थी, वो तो जैसे रसोई घर है, मतलब रसोई घर कहा जाता था, किचन है, उसमें बिना नहाए जाती नहीं थी और उसको स्वच्छ रखते थे, रात को भी उसको बहुत अच्छे से रखते थे, सुबह भी एकदम जाती अच्छे शुद्धता के वाइब्रेशंस वाइब सारे आने चाहिए। तो माना उनके हाथ में पूरा घर होता था और उसकी शुद्धता बनाए रखने से सबका मन चित्त शांत रहता था। अगर वो शुद्धता बनाए रखे तो मन चित्त शांत, अगर उसमें ही अशुद्धता आ जाए, गंदगी आ जाए, तो पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते थे कि माना स्त्रियां तो जल्दी आ जाती हैं, पुरुष लेट आते हैं क्योंकि अपना कार्य व्यवहार मैपन में रहते हैं। लेकिन अभी कई बाबा के बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती हैं, तो बाबा उनके अंदर जोश दिला रहे हैं कि आप उनका जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा कर सकते हो। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आत्माएं कुछ और ही जोश में निकल पड़ी हैं, क्योंकि वो कोई पति को ईश्वर या वो नहीं मानती हैं। उनको लगता है बराबर का लेवल है, हम नाई नहीं नाई धोई नहीं धोई, कोई मतलब नहीं है। ना शुद्धता नहीं रही है ना, वो शुद्धता ना रहने से वो शुद्ध भाव भी नहीं रहा है, और जब वो शुद्ध भाव ही नहीं रहा है तो आपस में संबंध शुद्ध कैसे हो सकता है? तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। इसको उल्टा मत लेके चले जाना कि हाँ भी ऐसे करके ये करके वो कोई बाबा वो बता रहा है। बाबा अनुभव कराना चाहता है कि आप किसी का जीवन बना सकते हो, चैरिटी बिगन्स एट होम कर सकते हो। अगर कोई सामने वाला आपका सुनता है, उसके अंदर शुद्धता है, तो बाबा को तो बनेगा ही बनेगा। अगर शुद्धता नहीं है ना, तो आप लाख उसके आगे ढोल बजाते रहो, उसको नहीं, क्योंकि ये शुद्ध जीवन है। ये सबको पसंद नहीं आएगा, रास भी नहीं आएगा। ओके, ओम शांति।